श्री राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज हम आरंभ करने वाले हैं मार्गशीर्ष मास यानी अघन मास के 6वें अध्याय को। मार्गशीर्ष मास के महत्व की कथाएं प्राय पुराणों जैसे कि पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण पर आधारित हैं और ये कथाएं मास के महत्व, भगवान विष्णु श्री कृष्ण की लीला और राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। तो मार्गशीर्ष मास के 6ठे अध्याय का सार और महत्व। आइए मार्गशीर्ष मास की कथा का 6वें अध्याय का मुख्य रूप से भगवान श्री जी और राधा जी और घंटे के महत्व पर आधारित है। श्री राधा जी की स्तुति और महिमा। इस अध्याय में भगवान शिव और पार्वती जी के संवाद के मध्य में श्री जी राधा जी की महिमा का वर्णन किया गया है। एक कथा के अनुसार जब श्री राधा जी मान करके भगवान श्री कृष्ण के समीप अंतर्ध्यान यानी गायब हो गई, तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव आदि सभी देवता ऐश्वर्यहीन हो गए और उपद्रवग्रस्त हो गए। तब भगवान शिव ने इस स्तोत्र से श्री राधा जी की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न किया। जो व्यक्ति प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री राधा जी की पूजा करता है और प्रेम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह भाव बंधन से मुक्त होकर अंत में गोलोक धाम को जाता है। इस अध्याय में पूजा के समय घंटा नाद यानी घंटी बजाने के महत्व को भी बताया गया है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि जो व्यक्ति स्नान और पूजन के समय उनके सामने घंटनाद करता है, उसे हजारों करोड़ों वर्ष तक अप्सराओं से सेवित होकर उन्हें लोक में वास करने का पुण्य मिलता है। घंटे को समस्त उद्यमय और समस्त देवताओं, सभी उद्य यंत्रों और देवताओं का स्वरूप कहा गया है, इसलिए सभी प्रकार से घंटा नाद करना शुभ मानते हैं। आइए गोपियों का यमुना स्नान को संदर्भ में जानते हैं। तो इस मास में उल्लेख करते हुए बताया जाता है कि अघन मास में पवित्र तीर्थ में जाकर स्नान करने से कई जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अघन मास में यमुना जी नदी में स्नान किया था। मार्गशीर्ष का 6वां अध्याय हमेशा प्रेरणा देता है कि भगवान श्री कृष्ण श्री राधा की भक्ति में लीन रहना जीवन में के सभी पापों को, कष्टों को दूर करता है। पूजा के दौरान घंटी का नाद बजाना एक छोटा कर्मकांड, लेकिन इसका पुण्य फल बहुत बड़ा है, क्योंकि घंटी की ध्वनि समस्त देवताओं को प्रिय होती है। प्रिय मित्रों, श्री राधा जी की महिमा और स्तुति भगवान शिव जी द्वारा की गई है। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। मार्गशीर्ष मास की कथा में वर्णित यह स्तुति प्राय पद्म पुराण या देवी भागवत पुराण के कुछ भागों से संदर्भित ली गई है। यह प्रसंग श्री राधा रानी के परमोच्च स्थान और उनकी कृपा की महत्ता को दर्शाता है। जब श्री राधा रानी किसी कारणवश मान यानी रूठ करके अर्थात करके अंतर्ध्यान यानी गायब हो जाती हैं, तब भगवान श्री कृष्ण सहित समस्त देवी देवता शक्तिहीन और उपद्रवग्रस्त हो जाते हैं। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव स्वयं जगत की मूल शक्ति श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करते हैं। भगवान शिव स्तुति में श्री राधा रानी को प्रकृति का मूल, परमेश्वरी शक्ति और माया से भरे बताते हैं, जिनकी कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। स्तुति का मूल भाव अर्थ है प्रकृति की मूल शक्ति, यानी हे राधे, आप ही मूल प्रकृति हैं जिससे यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। आप ही परमेश्वरी हैं जो तीनों लोक को नियंत्रित करती हैं। सर्वेश्वरी और सर्वबीज, आप सर्वेश्वरी यानी सबकी स्वामिनी हैं और समस्त ज्ञान, विद्या और चेतना का बीज आपके ही स्वरूप में निहित है। कृष्ण की आत्मा, आप ही भगवान श्री कृष्ण की हृदयंगिनी शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति हैं। उनकी आत्मा और कृष्ण भी आपके बिना अपूर्ण हैं।
आपकी कृपा दृष्टि मात्र से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपनी अपनी शक्तियों को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति आपका आश्रय लेता है वह भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस स्तोत्र का पाठ करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में गोलोक धाम को प्राप्त होता है और श्री राधा रानी की नित्य सेवा में लीन होता है। आइए घंटानाद का आध्यात्मिक महत्व जानते हैं। घंटी की ध्वनि देवताओं को जागृत करती है, उन्हें पूजा स्थल की ओर आकर्षित करती है। यह ध्वनि ओम प्राणनाद का प्रतीक जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई। घंटी की तेज और विशिष्ट ध्वनि वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा और असुरी शक्तियों को हानिकारक कीटाणुओं को दूर करती है। यह पूजा के लिए एक शुद्ध और पवित्र अवतारण तैयार करती है। नाद यानी ध्वनि मन को बाहरी विचारों से हटाकर तुरंत वर्तमान और ईश्वर की ओर केंद्रित करती है। घंटा नाद सुनकर मन तत्काल पूजा में लीन हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार घंटी की ध्वनि समस्त देवी देवता निवास करते हैं। जो व्यक्ति घंटा नाद करता है उसे तीर्थ स्नान, विभिन्न वाद्य यंत्रों के वादन का संयुक्त पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि जो व्यक्ति स्नान और पूजन के समय उनके सामने घंटा नाद करता है उसे करोड़ों वर्ष तक स्वर्ग लोक में वास करने का पुण्य फल मिलता है। प्रिय मित्रों, आइए इसी के साथ अब हम मार्गशीर्ष मास की एक महत्वपूर्ण कथा आती है जो फल बेचने वाली वृद्धा और श्री कृष्ण की है। यह कथा पद्म पुराण, विष्णु पुराण में मार्गशीर्ष माहात्म्य के विभिन्न अध्यायों में संक्षिप्त वर्णित की गई है, जो भगवान कृष्ण की भक्ति से तत्काल फल को दर्शाती है। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गोकुल में एक फल बेचने वाली गरीब वृद्धा निवास करती थी। वह रोज सुबह जंगल में फल तोड़कर लाती और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। वह स्वभाव से बहुत ही भोली, सरल और उदार थी। एक दिन फल बेचने वाली की टोकरी लेकर गली गली घूम रही थी। फल बेचने में उसे बहुत समय लग रहा था और वह बहुत थक गई थी। किसी ने उसके फल नहीं खरीदे और वह निराश होने लगी। तभी अचानक उसकी दृष्टि बालक श्री कृष्ण पर पड़ी, जो अपने घर के आंगन में खेल रहे थे। श्री कृष्ण को देखकर वृद्धा के मन में एक अद्भुत वात्सल्य और प्रेम का भाव जागृत हुआ। श्री कृष्ण अपनी बाल सुलभ चंचलता से वृद्धा के पास पहुँचे और बोले, माँ, मुझे भी कुछ फल दे दो। वृद्धा ने पूछा, बेटा, फल तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे? बालक श्री कृष्ण अंदर गए और अपने छोटे छोटे हाथों से मुट्ठी भर अनाज के दाने लेकर गए। हाथ बहुत छोटे थे और दाने जमीन पर गिर गए। वृद्धा बालक के भोलेपन और प्रेम के गदगद हो गई। उसने नन्हे नन्हे से हाथों में दिए गए उन चंद दानों को लिया और बदले में अपने सब कीमती फल, स्वादिष्ट फल निकालकर श्री कृष्ण की अंजलि में भर दिए। फल देने के बाद जब वृद्धा अपने घर आई तो उसकी फलों की टोकरी को देखा। वह देखकर महान आश्चर्य हुआ। उसकी टोकरी में रखे हुए मामूली अनाज के दाने जो उसे श्री कृष्ण ने दिए थे, वे हरे हीरे मोती के रत्नों में बदल गए। मार्गशीर्ष का सार। यह कथा मार्गशीर्ष मास के महत्व को समझाती है, जो कि प्रेम, भक्ति और का महीना है। यह कथा सार यह है कि भगवान श्री कृष्ण केवल प्रेम और श्रद्धा का भाव प्रिय करते हैं। वृद्धा ने बिना किसी स्वार्थ के केवल वात्सल्य भाव से भगवान को फल दिए, जिसके बदले में भगवान ने उसे आनंद, धन और वैभव प्रदान किया। भगवान हमेशा कहते हैं कि मुझे एक पत्ता, एक फूल या थोड़ा सा जल भी यदि प्रेम और भाव से अर्पित करेंगे तो उसे मैं स्वीकार करूँगा। प्रिय मित्रों, अब इसी के साथ हम बड़ी ही प्यारी कथा का श्रवण करेंगे। आइए सुनते हैं। ऋषियों ने पूछा,
हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के आंवला सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? सूत जी बोले, ऋषियों, समुद्र मंथन से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटे आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ, इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दें, उसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी ने कहा, लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से बड़ी बहन का विवाह उदलंग ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थी। उनका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उनकी देह वृद्ध की भांति, नेत्र बड़े बड़े और काले रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्लक उनसे विवाह कर उन्हें वेद मंत्र की ध्वनि से गूंजते हुए अपने आश्रम ले गए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर अलक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उद्लक से बोली, चूँकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसलिए यह स्थान मेरे योग्य नहीं, इसलिए आप मुझे यहाँ से अन्यत्र ले चलिए। उनकी बात सुनकर महर्षि उद्गल बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, वह भी मुझे बताओ। अलक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हों, ऐसे स्थान पर मैं नहीं बैठ सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं, पितरों के नियमित यज्ञ होते हैं, देवताओं की पूजा होती है, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि ना हो, अतिथियों का आदर सत्कार ना हो, यज्ञ ना हो, पति पत्नी आपस में क्लेश करते हों, पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हों, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हों, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी बोले, अलक्ष्मी के मुख इस प्रकार के वचन सुनकर उद्गल का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वे बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा स्थान ढूंढूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ना ढूंढ लूँ तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उद्गल उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े। परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वह वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। जब वैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी अपनी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुना तो वह व्याकुल हो गई। वह दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्याग जाने पर अत्यंत दुखी हैं। यदि आप प्रिय पत्नी हों तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना से भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए जहां अलक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उनको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे अलक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष के जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरी निवास होता है। गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर तुम्हारी छोटी बहन का वापस होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप
गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन उन पर प्रसन्न होंगी। सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु नारद का संवाद सुना दिया, जिसे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत वह वैकुंठ को प्राप्त करता है। यदि आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य ही कहूँगा। सूत जी बोले, वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त वहीं बैठे रहे। तत्पश्चात वे लोग बद्रीनारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे इस संसार में समस्त सुख की प्राप्ति होती है। तो प्रिय मित्रों, सुना आपने, इस कथा के श्रवण मात्र से ही आपको समस्त सुख प्राप्त होते हैं। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो मेरे कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखें। चलिए आगे की कथा को प्रारंभ करते हैं। अनुपम कथा कार्तिक होती है प्रसन्न, इसको पढ़ने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ, अतः यह तिथि दान उपवास क्रमशः पूर्व विपिन तथा पर विपिन हो तो ग्रह है। इस तिथि को नवमी में एकादशी तक मनुष्य सहस्त्र विधि से तुलसी जी विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी जी की विवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वेदध्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करवाएं, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी जी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्य हवन वचन कराकर नंदिक श्रद्धा करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों से उच्चारण, गाजे बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी से निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्र से आच्छादित कराना चाहिए। उस समय भगवान का आवाहन करें, भगवान केशव आइए, देव मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी जी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के तत्पश्चात 3 बार अर्घपाद और विष्णु का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कंचाई के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उसे कांसे के पात्र से ही ढाँक दें तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, वासुदेव आपको नमस्कार है। यह मधुपार्क दही, घी तथा शहद के मिश्रण को मधुपर्क करते हुए ग्रहण कीजिए। इस प्रकार तुलसी जी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें, विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी जी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना कर के उसमें 12 मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्र हवनीय द्रव का 108 आहुति दें। फिर स्वादिष्टकृत होम करके पूर्ण आहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरा करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया। जनार्दन, इसमें जो न्यूनतम हो वह आप प्रसाद में पूर्णतः प्राप्त हो जाए। यही यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारायण ना करें। जो उस समय भी पारायण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है।
भोजन के पश्चात तुलसी के स्वागत गली लगाकर गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाते हैं। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, भगवान आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। प्रभु मेरे द्वारा की गई हुई पूजा ग्रहण करें, आप सदैव संतुष्ट करें। इस प्रकार देवार्ष विष्णु का विसर्जन करें। मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनकर सूत जी ऋषियों से कहा, हे ऋषि, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्य, शक्ति और संतोष का धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक महात्स्य सब रोगों और संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्स्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है, जो सुनकर धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है, जिसकी वृद्धि खोटी होती है तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी मनुष्य को यह महात्स्य नहीं सुनाना चाहिए। इति श्री कार्तिक महात्स्य क्षेपकरी 35वां अध्याय समापन। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ हम कार्तिक मास की कहानी भी कहेंगे, इसे ध्यानपूर्वक सुने। श्री गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़की की बहू थी। वो गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती और श्री गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू से कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगा धन और नाती, तू केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत होगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वही मांग लूँगी और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तब बोली, बुढ़िया माई क्या मांगती हो? हमारा वचन है, जो तुम मांगोगी सो पाओगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, गणपति जी, यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तू तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ भी तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को अपने सब कुछ दिया, वैसे ही हमको भी सब कुछ दें। कथा कहने वाले, सुनने वाले और भक्ति में ही श्रवण करने वाले सभी को बुढ़िया माँ की तरह आपका आशीर्वाद और कामनाओं की पूर्ति प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री गणपति महाराज। सभी प्रेम पूर्वक बोले, सिद्धि विनायक गणेश जी की जय हो, जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज हम कार्तिक महोत्सव में एक महत्वपूर्ण कथा को कहेंगे और ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, जो कार्तिक माह में सुनना अति ही सफल मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं। एक माँ बेटे थे।
माँ गंगा जी नहाने गईं, बहू से कह गईं कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दियो। उसने कहा अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला माँ रोटी दो। बहू बोली ना माँ, ना रोटी ना कमा लाओगे तभी रोटी दूंगी। तब बोला भगवान मैं तो कमाना जानता ही नहीं, लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा अच्छा तो 4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बना कर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा राम कमानो ना जानो, भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। बोले तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण यानी भगवान बोले भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएगा। जैसे चावल के दाने और पानी की टंकी ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो, आधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही। उसने सुनी इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, पहियों पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचकर बीबी बोली क्या लाए? उसने कहा 8 वारों का नाम लाया हूँ। बीबी ने सोचा चलो कुछ तो लाए हो। चावल के दाने और पानी की टंकी ला, आधों को सीधा, टंकों को अगड़ो। उसने कही सुनो इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरु, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का असरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बहू से बोला मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के गया। बच्चे बोले नाना आए, नाना आए। बेटी बोली कैसे वेश में आए हैं? बच्चे बोले मैले भेष में आए हैं। आए क्या है? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है गरीब सब कुछ करवा देती है। बेटी से कहा बेटी 8 वार की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आ गया। पिताजी पिताजी आपने कहानी सुनाई। पिताजी ने कहा चावल के दाने लाओ, पानी की टंकी लाओ, ढाकों को उघाड़ो, आधों को सीधा करो। पिताजी ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोई बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा तुम तो कह रही थी मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के बाइयों से कैसे बांट रही हो? मेरे बापू तो खाली हाथ ही आए थे। फिर तो 8 वारों की कहानी का फल है। आपने बापू से हमको भी कहानी सुनवा दोगी क्या? उसने पिताजी से कहा। वह बोली आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसने बाप ने पड़ोसन को 8 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण की 8 वारों की कहानी सबके अटूट भंडार भर गए। कहते सुनते हुंकार भरते सबके भरे। प्रिय भक्तों, यह थी कार्तिक महोत्सव की कहानी। जैसे ब्राह्मण के पूरे भंडार भरे, वैसे ही कथा कहत सुनत और हुंकार भरत वाले सभी के भंडार भरे रहें। बोलिए जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कार्तिक महोत्सव की कहानी और अध्याय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज करें और श्री राधे श्री हरे कृष्ण ज़रूर लिखें। आइए इसी के साथ तुलसी जी की कहानी का बड़े ही प्रेम पूर्वक हम श्रवण करेंगे, जिससे हमारा व्रत सफल बने। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचा जाता है, उन्हें जल अर्पित करते हैं। सब कोई तो सींच के आ जाते हैं, पर एक बुढ़िया माई आती है और तुलसी माता को रोजाना कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्यास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झीड़कार दे, साईं का राज दे, दाल का भात जमीन दे, ग्यास का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमामें गामें, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है, रोजाना इतनी बात कह जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूं, पर आपका यानी कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठते ही नहीं बनती। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती थी, जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण करके आए, सबको पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों लगी है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापिनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले, इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी मन ही मन निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई, तू बीड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्यास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काट ले, झलर का झीकार ले, साईं का राज ले, दाल का जमीन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। तुलसी माता जैसी उसकी मुक्ति करी, ऐसी ही हमारी करियो। जैसे उसका कंधा दिया, वैसे ही सबको कांधा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, अब हम एक प्रार्थना गीत गाते हैं। आज हम जिस पद का गायन करने जा रहे हैं वह केवल एक गीत नहीं बल्कि भक्ति और शरणागति का सार है। संसार में जब एक तरफ से निराशा घेर लेती है, जब माया, मोह, काम, क्रोध और अहंकार मिलकर हमारे भक्ति के चीर का हरण करने लगती हैं, तब केवल एकमात्र शक्ति जो हमारी लाज बचाती है वो है हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण जी का नाम। आज हम उसी श्याम सुंदर से प्रार्थना करते हैं, उसी सारथी से विनती करते हैं जिसने अपने भक्त के लिए रथ की लगाम थाम ली थी, जिसने द्रौपदी की भरी सभा में सहारा दिया था। हमारा जीवन एक महाभारत है और आप ही हमारे सारथी बनिए प्रभु। तो आइए प्रिय भक्तों, इस भजन प्रार्थना गीत को और पद को ध्यान पूर्वक श्रवण करें और आप गाएं मेरे साथ में। आइए, पद है, जैसी लाज राखी अर्जुन की। आइए गायन करते हैं। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की,
वैसी भी राखियो लाज मेरी श्याम। जैसे लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की। हे सारथी होकर रथ को हाँका क्यों? हे सुदर्शन चक्रधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की। भरी सभा में चीर बढ़ायो, भरी सभा में चीर बढ़ायो गिरधर। ऐसी लाज राखो हमारी भी गिरधर, ऐसी लाज राखो हमारी भी। जैसी लाज रखी द्रौपदी की, जैसी लाज रखी द्रौपदी की। भरे सभा में चीर बढ़ायो, खींचत खींचत दुई भुजा थकी। हाँ खींचत खींचत दुई भुजा थकी। दुशासन बड़ो पछतायो, वो तेरी द्रौपदी से भक्तियारी दुनिया भर ने देखी हो। जैसी लाज रखी द्रौपदी की, वैसी लाज रखो गिरधारी, मेरी भी वैसी लाज धरो। प्रहलाद के लाज बचाई जब हरि खम्मण फाड़ आयो। प्रहलाद जी की जैसी लाज धरी रे, जब हरि खम्मण फाड़ियो रे। हिरण्यकश्यप को नाश कियो, भक्तन को मान बढ़ायो रे। वो तेरी भक्ति से यारी दुनिया भर ने देखी रे। ऐसी लाज धरो मेरी गिरधर प्यारे, ऐसी ही लाज धरो गिरधर मेरी भी। जब ग्रह गज को घेरा रे, जब ग्रह ने गज को घेरा। वो बेबस होकर रोया, जब ग्रह ने गज को घेरा। वो बेवश होकर रोया। कमल का फूल लिए हरि को आतुर हो, कमल का फूल लिए हरि को आतुर होके। तेरा थारे तुम नंगे पाँव दौड़े चले आए। लाज पशु की राख ली रे गिरधर, उसी है मेरी लाज धरो रे गिरधर। ऐसी लाज धरो मेरे गिरधर। प्रिय भक्तजनों, यही आस यही विश्वास है कि जो प्रभु सबको बेड़ा पार करते हैं वो हमारे जीवन की नैया को भी पार अवश्य करेंगे। जैसे आप अर्जुन, द्रौपदी और गज की लाज रखी, वैसे ही इस संसार की माया से हमारी रक्षा करना। हे नाथ, हमारी भक्ति के चीर को हमेशा सलामत रखना। लाज राखो गिरधर, लाज राखो गिरधर, मेरे सिर पर होवे सदा श्याम तुम्हारी रखवारी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।
प्रिय भक्तों, आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ, अगली प्यारी प्यारी कहानियों के साथ, कार्तिक महत्स्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।